चौथे एपिसोड में आपने देखा होगा पंडित जी राज से कहते हैं कि आपकी समस्या का हल सिर्फ बाबा तांतेश्वर के पास है, आप वहाँ जाएं, आपका मसला वहीं हल होगा। भाई वो पहाड़ी पे जो मंदिर है ना वहीं जाना है, ठीक है? ओके। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। भाई इधर साइड में रोक देना भाई। अच्छा ठीक है। ह्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। प्रणाम बाबा। ह्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं बाबा मुझे आपसे कुछ बात बतानी थी। फट। मुझे सब पता है। मुझे पंडित विष्णु जी ने भेजा आपके पास। सपने में तुझे औरत, लड़का, लड़की के अतिरिक्त कुछ दिखता है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं दिखाई देता मुझे बाबा। दिखता होगा, सोच के बता। ऐसा कोई भी नहीं दिखाई देता बाबा। ह्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं। लो, खोलना नहीं। जी बाबा। रात के सोते समय तकिए के नीचे लेकर सोना, और कल जी बाबा। और ठीक इसी समय यहाँ पे आ जाना। हाँ मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे समस्या का निवारण हो जाएगा। जा। प्रणाम। और सुन, पीछे मुड़ के मत देखना। जी बाबा। सुबह हो गई और आज एक नया चेहरा। ये कौन है? हेलो पापा, कहाँ है आप? क्या बात है बेटा, बोलो। आजकल बिना बताए घर से चले जाते हैं, कहाँ है? हाँ बेटा, मैं आज फिर काम से बाहर निकला हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा बेटा। कुछ घंटों की बात है, टेंशन मत लो, ठीक है? अच्छा ठीक है पापा। हाँ ठीक है। ठीक है, मेरा एक काम फंसा हुआ बेटा, ठीक है? आइए फिर बात करते हैं। हाँ ओके बेटा, ओके, ठीक है, बाय। ठीक है। भाई भाई वो एक आदमी है, लंबा सा, गोरा सा, करली बाल है, बड़ी बड़ी आंखें। ऐसे आदमी को जानते हैं भाई आप? नहीं, मैं ऐसे आदमी को नहीं जानता भाई। प्लीज़ भाई, बहुत अर्जेंट है भाई। एक काम कीजिए, सामने वाले लाइन में ऑफिस है, वहाँ जाकर आप पता कीजिए। ओके भाई। भाई साहब, एक गोरा सा लंबा सा आदमी है, वो भुंगेरा बाल है, क्या बिल्डर है, आप जानते हैं क्या? नहीं जानता। आगे देखिए जाकर। ओके।
क्या बिल्डर की ऑफिस है यहाँ आसपास में? जी हाँ, आगे जाकर देखिए ना। आगे में है। ओके भाई, एक आदमी है लंबा सा, तगड़ा सा, मोटा सा, शायद बिल्डर है वो। ऐसे आदमी को जानते हैं आप? ऐसे आदमी को तो नहीं जानता, लेकिन आप रोड उस पार जाइए, हाँ तब बिल्डरों की ही ऑफिस है, उधर आप जाइए तो आप हो सकता है उधर मिल जाए। अरे भाई रुको रुको रुको, हाँ। वहाँ पे भी जो ग्रीन शर्ट में जो बिल्डर ही है, आप हाँ। उनसे जाके एक बार पता कर लो, आपको मिल जाएगा। थैंक यू भाई। सर सर, अरे क्या हुआ? ये तो वही है, वो मुझे जिसे कल रात मैंने सपने में देखा है। शायद बाबा इसी को दिखाना चाह रहे थे मुझे। अब समझा, इसे ही लेकर जाना है मुझे। सर वो घर खरीदना था मुझे। घर लेनी है आपको? जी सर। चलिए ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। आपको रेंट में लेना है या खरीदना है आपको फ्लैट? सर मुझे खरीदना है। बजट क्या है आपका? बजट तो हमारा 10 से 15 लाख का है सर। कुछ 2-5 बढ़ा सकते हैं? नहीं सर, हमारा बजट ही यही है। पीली बिल्डिंग है ना? पीली बिल्डिंग? हाँ सर। कौन से इलाके वाली बिल्डिंग की बात कर रहे हैं आप? सर वो संतोष भवन में है ना, वो पीली बिल्डिंग कॉर्नर की। तो अरे भाई साहब, आपको उससे अच्छी बिल्डिंग दिखाता हूँ, उससे बढ़िया फ्लैट। वो कहाँ आप कचरे में जा रहे हैं? मैं आपको बहुत अच्छी बिल्डिंग, मतलब वेल सेटल, मतलब आपको सारी चीज वहां मिलेगी भाई। वो उसको छोड़ के बताइए आप। तो ठीक है सर, आप दिखा दें, फिर चल के देख लेते हैं। फ्लैट मिल गया, चलिए। ओके सर, चलिए। हाँ दीपक, अरे भाई अपनी कार भी नहीं है और वो भी नहीं है, इधर कहाँ है? अरे यार संडे आज ना, सर्विसिंग के लिए गए। एक पार्टी थी यार, पार्टी। कोई नहीं, मैं नहीं लेके चलता हूँ, ठीक है? शरीफ आदमी। क्या हुआ सर? अरे ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। दीपक लेके गया है। मैं कोई फोन नहीं सर, वो रिक्शा है ना, रिक्शे से चलते हैं ना। रिक्शे से? जी सर, आइए। आइए। बैठिए। आगे से राइट ले लीजिएगा। आगे से राइट? हाँ हाँ। अरे नहीं सर, आप पहले घर देख लीजिए, फिर हम लोग डील कर। एक बार घर पसंद आ जाएगा ना, तो बजट नहीं है ज़्यादा, तो भी दिखा देगा मेरा स्टाफ। अरे सर एक बार आके तो देखो, पैसे की बात हम बाद में करते हैं। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो तो भरना पड़ता है। हाँ, मैं साइड की तरफ जा रहा हूँ। सर इधर ही कहीं है क्या? अरे बस आ ही गया। सर बिस्किट? नहीं, लॉन वॉन तो है, मैं सब करा के दूंगा आपको। हाँ सर बिस्किट नहीं? नहीं थैंक यू सर उसके लिए। आप? मैं भी खा रहा हूँ सर, ये देखिए लीजिए। हाँ तो देखिए, आप क्या करो कि आज तो नहीं, आज संडे है, आप कल आ जाओ, ठीक है? हाँ हाँ, मेरे स्टाफ रहेंगे, वो आपको घर दिखा देंगे, लेकिन 12 बजे आ जाइएगा, क्योंकि मुझे भी दूसरी मीटिंग में जानी है। हाँ। अरे सर, आप मेरी बात सुनो, आज तक किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। हमने क्या है, हमने और लेंगे सर? नहीं नहीं थैंक। हाँ कल।
ये क्या बदतमीजी है? मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है? देखो देखो, मुझे जाने दो। अरे अरे मैंने क्या किया? मुझे क्यों बंद करके रखा है यहाँ? ये सब क्या मजाक है? ये धुआं, ये बाबा, क्या है ये सब? देखो मैं कह रहा हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम दोनों? सच सच बता, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों? सच उसे नहीं, तुम्हें बोलना है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। अरे तुम तो वही हो ना जो फ्लैट लेने आए थे? हाँ वही हूँ। फ्लैट तो लेना एक बहाना था, तुम्हें जो यहाँ लेकर आना था। कौन तुम? क्या चाहते हो मुझसे? देखो देखो, तुम बचोगे नहीं। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हूँ मैं। मेरे सारे पर पुलिस तो क्या, कमिश्नर भी खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो छोड़ो। क्या दुश्मनी है, हैं? छोड़ो मुझे। तेरी दुश्मनी इससे नहीं, किसी और से है। याद कर तू, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। पहले ये बताओ तुम करते क्या हो? देखो मैं तो सीधा साधा बिजनेस करता हूँ, बिल्डर हूँ। मेरा काम बिल्डिंग बनाना, उसे बेचना है। अच्छा, तो तुम्हारे पास बहुत सारे लोग काम करते होंगे। हाँ, तो तुम्हारे पास इंजीनियर होंगे, वर्कर होंगे, मजदूर, ड्राइवर। याद कर वो पीली बिल्डिंग। क्या? दूसरा माला, रूम नंबर 209। कुछ याद आया? वो तुम्हारा ड्राइवर मोहन। वो उसकी बीवी, उसके बच्चे। बोल, अब कुछ याद आया? कौन मोहन? कौन उसके बच्चे, बीवी, मोहन? देखिए, सब याद कर, सब याद आ जाएगा तुझे, सब याद आ जाएगा यहां पर। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ में आ जाएगा तुझे। देखिए, आपसे कुछ गलतफहमी हुई है, मुझे जाने दीजिए, मुझे और भी काम है। ये भाई जो फ्लैट लेने आए थे। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं 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 चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं 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 चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं 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 चामुंडा विच्चे नमः फट। आ गई तू? आ गई मैं। ये यहाँ कैसे? तू इसे क्यों परेशान करती है? क्या दुश्मनी है तेरी? उनको परेशान नहीं कर रही थी। तेरी दुश्मनी मल्होत्रा से है, इस बिल्डर से है। इन्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। मैं इनके थ्रू इस पापी तक पहुंचना चाहती थी। ये तो मोहन की बीवी है। आज वो दिन आ गया, मैं इस पापी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ने वाली। मार दूंगी इसको, मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी इसको, मैं नहीं छोड़ूंगी। चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे। चल जा तू अभी। अरे बहुत सालों पहले मर चुकी थी बाबा, ये यहाँ कैसे आ गई? बाबा बाबा बचा लीजिए, ये मुझे मार देगी। इससे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लगता है बाबा, ये मुझे मार देगी। मरना नहीं चाहता बाबा,
मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इसे बचा लीजिए बाबा। राज, बाबा जाओ मल्होत्रा की रस्सी खोल दो। जी बाबा, अभी खोलता हूँ इसे। मल्होत्रा, उसके आने से पहले सब कुछ सच सच बता दे। क्या किया था उन लोगों के साथ, बता। अगर वो आ गई तो फिर मैं कुछ ना कर सकूंगा, बता। ये तो बात बहुत पुरानी है बाबा। मैंने बिल्डिंग बनाई थी, बिल्डिंग 3rd फ्लोर तक ही बनी थी बाबा, और कुछ मजदूर 2nd फ्लोर पे रहते थे। वहीं खाना बनाना, वहीं खाते थे सब। मोहन अपनी बीवी बच्चे के साथ वहीं रहता था। और अचानक 3rd फ्लोर धड़ाम से नीचे 2nd फ्लोर पे आके गिर गए। वहीं पर मोहन, उसकी बीवी, बच्चे और बहुत सारे मजदूर मर गए बाबा। लेकिन मैं डर गया, मैं इतना डर गया था बाबा कि समझ भी नहीं आऊंगा मैं क्या करूं। मैं बहुत बड़ा बिल्डर था, मैं सोचा कि अगर ये बात बाहर चली गई तो मुझे कोई कांटेक्ट नहीं देगा, बहुत बदनामी हो जाएगी और मैं भूखे मर जाऊंगा। तो मैंने इस बात को ध्यान दिया। और बाबा, लेकिन वो 2nd फ्लोर 209 उसको हमेशा हमेशा के लिए लॉक करके रख दिया, क्योंकि वो मेरा बुरा ख्वाब था। उसे जब भी मैं देखता था मैं डर जाता था। उसे मैंने लॉक करके रख दिया बाबा। लेकिन अचानक वो डर, वो चीज मेरे सामने वापस आ गई बाबा। बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बाबा। मैं आपको वचन देता हूं कि ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, और बाबा मैं दूसरे को भी करने नहीं दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान चली जाए। मैं अब लोगों की सेवा करूंगा बाबा, जब तक जीवित हूं तब तक लोगों की सेवा करूंगा। मुझे माफ कर दो, इससे मुझे बचा लो बाबा, मेरी जिंदगी बख्श दो बाबा। ठीक है, जा। तू हृदय से इसे स्वीकार करता है तो मैं तेरी मदद अवश्य करूंगा। इधर आ। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडा विच्चे नमः फट स्वाहा। मैं इस पापी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ने वाली, मार दूंगी इसको। तू इसे क्या मारेगी? तेरे डर से ये पहले ही मर चुका है। देख, गौर से इसे देख। देख ये तेरा दुश्मन मर चुका है। अब तू जा और सुन, दोबारा तू राज की जिंदगी मत आना। जा, तू जा। आप धन्य हो बाबा, आपका हृदय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है बाबा। राज, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। वो तुम्हारे जीवन में अब दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगी। प्रणाम बाबा, आपकी कृपा हमारे पे सदा बनी रहे। आपका ये एहसान जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते। प्रणाम बाबा। अब जाओ। जी। थैंक गॉड, आखिर मुझे इस चीज से छुटकारा मिल ही गया। गॉड इज ग्रेट। भला है उस पंडित का जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया, और उस बाबा का। अरे भाई तू दिन सच बोला था, जो 209 रूम में राजू रहता था ना, मुझे पता चला वो 209 नंबर में दब के मर गया था।
मैं तो तेरे को पहले ही बोल रहा था कि वो मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तू जिद कर रहा था कि हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अब पता चला? अरे हाँ भाई, आप मुझे बहुत गलत करते हो। हाँ, मुझको भी जब से पता चला ना, मैं तो वीडियो में देख के गलती जाता नहीं करती, समझता ना, मैं तो आज तक जाता ही नहीं। हाँ भाई। घर पे जाता बाबा तांतेश्वर, हाँ भाई। अब पहले जैसी जिंदगी खुशहाली ही खुशहाली। थैंक गॉड।